गुरु शहीद हो गए, फिर हर मजहब के लोग भी मुरीद हो गए। जो धर्म की हिफाजतों में शीश दे गए, वो नफरतों को अमन की आशीष दे गए। नामा महल्ला पढ़ के अपने गुर को सिमरिए। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुए कैबिनेट में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए हिंद की चादर समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने कुछ राशि भी आवंटित की है। यह कार्यक्रम महाराष्ट्र के नांदेड़, नागपुर और रायगढ़ जिले में आयोजित होंगे। नवी मुंबई में इसी तर्ज पर हाफ मैराथन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी की जानकारी देने हेतु एक पत्रकार परिषद का आयोजन वाशी में किया गया था। नवी मुंबई में ये कार्यक्रम सुप्रीम काउंसिल नवी मुंबई गुरुद्वारा, नवी मुंबई महानगर पालिका एवं गुरुद्वारा श्री दशमेश गुरुद्वारा के सहयोग से 7 दिसंबर को हाफ मैराथन के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस पत्रकार परिषद में सभी गुरुद्वारा के प्रमुख एवं सदस्य मौजूद थे। इस पत्रकार परिषद में हाफ मैराथन का शीर्षक स्वच्छ नवी मुंबई हाफ मैराथन 2025 ये होगा, ऐसी घोषणा की गई। पत्रकार परिषद में मैराथन के जर्सी का अनावरण भी किया गया। इस दौरान सभी मान्यवरों ने 7 दिसंबर को आयोजित होने वाले हाफ मैराथन पर प्रकाश डाला। हाफ मैराथन दौड़ की अधिक जानकारी देते हुए कोपरखेरना गुरुद्वारा के अध्यक्ष इंद्रप्रीत सिंह भाटिया ने कहा कि ये दौड़ 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एवं 32 किलोमीटर की होगी, जिसके माध्यम से गुरु तेग बहादुर सिंह जी के संदेश का प्रचार किया जाएगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु, उनके 350 साला शहीदी पूर्व को समर्पित इस बार की नवी मुंबई स्वच्छ नवी मुंबई मैराथन जो है, जिसको हाफ मैराथन रहती है, उसको डेडिकेट किया गया है गुरुजी को। ऋचा मैडम पिछले 5 साल से ये मैराथन ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। इस बार इन्होंने इतने बड़े कॉज को उसको डेडिकेट किया है और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की ये दौड़ हो रही है। इसमें गुरुजी का दिया गया संदेश मानवता सबके लिए समान है, मनुष्य सब इक्वल है, उसी संदेश को मुख्य रख के इसमें हम जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग हैं या जिनको हम थर्ड जेंडर कहते हैं, उनके लिए भी इस रेस में स्थान रखा गया है कि वो भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। तो ये गुरुजी का संदेश बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि मनुष्य सब एक समान है, वो चाहे किसी भी रूप में, किसी भी योनि में इस धरती पे आए। इस संदेश को रख के और पूरा हमारा समाज बलवान रहे, स्वस्थ रहे, किसी किस्म की बीमारी उसको ना घेरे, इसको प्रेरित करने के लिए इन मैराथन रेसों का आयोजन किया जाता है। वाशी गुरुद्वारा के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए थी। तो राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सारी ही सिख कम्युनिटी की तरफ से, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो शहादत है उसको प्रचार के माध्यम में जो है सरकार आज बड़े, मुझे लगता है कि सिख धर्म के लिए बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है कि जो शहादत है गुरु साहब की उसको प्रचार के माध्यम में आज जो है वो किया जा रहा है। अब गुरु साहब की शहादत की अगर बात करें, उन्होंने शहीदी दी। अपने शहीदी का कारण क्या है? हर एक धर्म जो है उन्होंने एक समझा
कि उसको अपने अपने धर्म के तरीके से रहने का उसको राइट है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। हिंदू जो हैं अपनी जनेऊ के भी पहनने के हकदार हैं और हर एक धर्म को जो भी उनके रिचुअल्स हैं वो करने का हक है। गुरु साहब की जो शहादत है उसमें एक बहुत गहरा इतिहास है। जब कश्मीरी पंडितों को जबरन कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा था तो गुरु साहब ने उनकी रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दी। ये एक ऐसी महान शहादत है, मुझे लगता है इतिहास में ये एक ऐसी पहली शहादत है कि कोई दूसरी कम्युनिटी के किसी और कम्युनिटी के लिए अपनी शहीदी दे रहे हैं। तो ये जो शहादत है ये सिर्फ शहादत एक सिख धर्म के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि 5 किलोमीटर वाली दौड़ के माध्यम से गुरु तेग बहादुर साहिब जी के संदेश का प्रसार किया जाएगा। आज जो दिसंबर 7 तारीख को जो मैराथन रन की जा रही है, मैं ऋचा मैडम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो मैराथन तो कई सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार का जो शहादत का जो अवसर है उसको सामने रख के जब कोपर खेरना गुरुद्वारा और नवी मुंबई के सारे गुरुद्वारों ने मिलके, सुप्रीम काउंसिल ने मिलके जब उनसे ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने तुरंत इस आइडिया को लेते हुए कहा कि इतनी बड़ी शहादत का जो प्रचार है वो नवी मुंबई में होना चाहिए। और इस मैराथन के ज़रिए जो है, जो स्टार्टिंग का 5 किलोमीटर का रन है, वो उस चीज़ को, ट्रिब्यूट को प्रचार के माध्यम से जो है वो नवी मुंबई में एक संदेश दिया जाएगा कि गुरु साहब की शहादत जो है वो क्यों और किस लिए हुई थी। ये एक मैराथन के साथ साथ में एक प्रचार का भी माध्यम है। कोपर खेरना गुरुद्वारा जो श्री दशमेश दरबार, आपने अभी इनसे बात करी है, इंद्रप्रीत सिंह भाटिया जो कि प्रेसिडेंट हैं वहाँ के, उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट करते हुए सुप्रीम काउंसिल के सारे नवी मुंबई के गुरुद्वारों को साथ में लिया और आज इस प्रोग्राम को जो है वो शेप दिया जा रहा है। और हमें सबको बहुत खुशी है कि ऋचा मैडम ने हमारी इस विनंती को मानते हुए इस प्रचार के माध्यम को नवी मुंबई में सभी के सामने ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र सचिव कुलदीप सूरी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में उनके विचारों एवं मूल्यों को लोगों तक पहुंचाना, यही इस कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य है। ये एक ट्रिब्यूट है जो हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वीं शताब्दी के लिए समर्पित किया जा रहा है। उनके जो प्रीचिंग्स है, उनकी जो नॉलेज है, द वे ऑफ लिविंग दैट ही हैज़ टॉट अस, ये हम लोगों से ज़्यादा लोगों तक हम ये स्प्रेड करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये मैराथन में आने का सबसे बड़ा मकसद यही है। इसीलिए नवी मुंबई के जितने भी सुप्रीम काउंसिल के गुरुद्वाराज है, सारे ये मैडम के साथ मिलकर मैराथन ऑर्गेनाइज करेंगे। लेट्स सेलिब्रेट फिटनेस एनजीओ की संस्थापिका रीचा समेत ने ये आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हाफ मैराथन 2025 का हिस्सा बने। इस मैराथन में भी हम लोग एक इनिशिएटिव है इसमें, जिसमें हम 2 दिन टी-शर्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे, दैट इज़ 5 और 6 तारीख। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग्स लेके आएगा उसको भी हम रिवॉर्ड दे रहे हैं। सो वो पूरा जमा करके हम कॉरपोरेशन के पास सबमिट करेंगे। और सबसे बड़ा कॉज तो इंद्रप्रीत जी ने आपको बताया, गुरु जी का जो एक स्ट्रॉन्ग मूव है ये। सो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नवी मुंबई को, मुंबई से लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें और इसको इतना बड़ा करें कि नेक्स्ट ईयर पीपल विल बी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये इवेंट कब होगा। वैसे भी ये इवेंट के लिए लोग वेट करते हैं, हमको मेल करते हैं कब है ये इवेंट करके। एवरी ईयर एक सेलिब्रेशन जैसा होता है, एक कार्निवल जैसा होता है। सो ये साल भी हम उम्मीद रखे हैं कि अच्छे से होएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।